15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने शीशाबाड़ी एसएसबी कैंप के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके दौरे को देखते हुए जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आईबी, सीआईडी और जिला प्रशासन की टीम सतर्क है। 5000 से अधिक पुलिसकर्मी और सादे लिबास में जवान तैनात रहेंगे। सभा स्थल और शहर में सीसीटीवी से निगरानी होगी। ट्रैफिक डीएसपी कौशल किशोर कमल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 13 सितंबर रात 12 बजे से 15 सितंबर रात 10 बजे तक जिले में कई मार्गों पर गाड़ियों की आवाजाही सीमित रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी। 14 सितंबर रात 12 बजे से 15 सितंबर रात 10 बजे तक बाहर से आने वाली बसों पर रोक रहेगी। 14 सितंबर शाम 7 बजे से पूर्णिया शहर की ओर किसी भी वाहन का परिचालन बंद रहेगा। सभा स्थल के पास किसी भी वाहन की पार्किंग या ठहराव की अनुमति नहीं होगी। शहर आने वालों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ा कर पैदल सभा स्थल तक जाना होगा। प्रशासन ने लोगों से सहयोग और वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करने की अपील की है। जैसा आप सभी अवगत हैं कि दिनांक 15/9/2025 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार पूर्णिया आ रहे हैं, तो उनके कार्यक्रम के अवसर पर कुछ ट्रैफिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। और सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि जो सभा स्थल की ओर आ रहे हैं कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, उनके लिए हम लोग क्या क्या व्यवस्था दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति अररिया और जलालगढ़ के रास्ते से आ रहे हैं, वो अपने वाहन का पार्किंग जायसवाल धर्मकांटा के पास करेंगे। वहाँ पे 2 बड़े पार्किंग स्थल को हम लोगों ने चिन्हित किया है और वहाँ पे डेवलप किया है। वहाँ पे सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध होगी। उनके ड्राइवर को बैठने के लिए स्थान होगा, पानी की व्यवस्था होगी, शौचालय की व्यवस्था होगी और एक टेंट लगा हुआ है। दूसरा है एक और चीज़ इसमें बताना है आप सभी को कि ये जो पार्किंग स्थल है ये 4 व्हीलर्स के लिए है। सबसे पहले हम लोग 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स को प्राथमिकता देंगे। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे बसेस पे। डगरुआ की तरफ से अगर कोई आ रहे हैं 4 व्हीलर, 3 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स के से, तब उनके लिए जो हम लोगों ने पार्किंग का व्यवस्था किया वो स्टील प्लांट है। जैसे ही बरसोनी टोल प्लाजा से आगे आप बढ़ेंगे तो एक स्टील प्लांट का पुरानी फैक्ट्री है, उसके कैंपस को हम लोगों ने लिया है और डेवलप किया है पार्किंग स्थल के लिए। तीसरा है हम लोग का कि अगर आप मरंगा की तरफ से आ रहे हैं या फिर 0 माइल की तरफ से, ये आप सनौली चौक की तरफ से आ रहे हैं शहर की ओर से, अगर आप शहर की ओर से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पार्किंग का स्थल मिलेगा आपका जो मार्केटिंग यार्ड है गुलाब बाग का, उसमें है। सारे छोटे व्हीकल्स के लिए वो उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अगर आप मरंगा की तरफ से आ रहे हैं तो केडिया जी का कैंपस है दाहिने साइड में, जहाँ पे आप अपने वाहन को पार्क कर सकते हैं। नेक्सा शोरूम के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। एक और पार्किंग की व्यवस्था रेनॉल्ट शोरूम के पास की गई है। इसके अतिरिक्त जो बसेज आ रहे हैं जिनमें जीविका दीदी और विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता आ रहे हैं जो इस सभा में सम्मिलित होंगे, उनके लिए हम लोगों ने व्यवस्था ये किया है कि सभी बसेस को सर्वप्रथम हम लोग 0 माइल से आगे बरसोनी टोल प्लाजा से आगे ले जाएंगे और उसके बाद उनकी पार्किंग बायसी जाने वाले रास्ते में बाएं तरफ, और सभा की समाप्ति के उपरांत वो अपने वाहन को घुमाकर ले आएंगे फिर से 0 माइल, और वहीं पे जीविका दीदी और विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता उस बस में बैठेंगे और फिर आगे अपने गंतव्य स्थान तक प्रस्थान कर पाएंगे। ये हम लोग का मेजर व्यवस्था है ट्रैफिक का इस एरिया में, जहाँ पे शहर से लोग आ रहे हैं या फिर मरंगा की तरफ से आ रहे हैं। इसमें मेनली होगा सुपौल जिला के लोग होंगे, मधेपुरा के होंगे, सहरसा के होंगे, कटिहार के होंगे, खगड़िया के होंगे, भागलपुर के होंगे, किशनगंज के होंगे, ये सब मेनली पूर्णिया के होंगे। और तीसरा हम लोग का एक रूट है जो अररिया की तरफ से आएगा। जैसे कि आप मधुबनी से कोई व्यक्ति आ रहे हैं या फिर सुपौल के ही कुछ लोग आना चाह रहे हैं, अररिया के आएंगे और उनसे आगे मुजफ्फरपुर वगैरह हो गया, दरभंगा हो गया, तो ये सभी जब आएंगे तो जब इनकी बसेस से आएंगे तो इनकी पार्किंग की व्यवस्था होगी। ये अपने सारे जो कार्यकर्ता होंगे या फिर जो सभा में सम्मिलित होने वाली जीविका दीदी हैं, ये सभी सर्वप्रथम जायसवाल धर्मकांटा है जो सभा स्थल से मात्र 700 या 800 मीटर की दूरी पर, वहाँ पे आएंगे और बाएं तरफ ही डिपोट होंगे। सारे जो पैसेंजर हैं उस व्हीकल पे सवार, वो सब वहीं पे उतर जाएंगे। व्हीकल को घुमा लिया जाएगा और वो आगे जाके पार्किंग स्थल में पार्क होगा। जैसे अगर बसेस हैं तो उनको बसेस को हम लोग सर्वप्रथम ले जाएंगे मैक्स सिविल हॉस्पिटल के आगे, और वो जो बाईं जाने वाली लेन है
ररिया की तरफ, उसमें पार्किंग उनकी शुरू होगी और ये पार्किंग जारी रहेगी अप टू जलालगढ़। जलालगढ़ तक जब हमारा बॉर्डर तक चला जाएगा उसके बाद फिर से रोड पे ही रहे। हाँ, रोड पे ही रखेंगे। जैसे ही सभा की समाप्ति होगी ये पुनः फिर अपने वाहन को टर्न करके आ जाएंगे सभा स्थल की ओर और सभा स्थल से पहले ही जायसवाल धर्मकांटा के पास जो सभा वहाँ से डिपोर्ट हुए थे वहीं पे उस वाहन में बैठेंगे और आगे अपने गंतव्य स्थान तक प्रस्थान करेंगे। ये हम लोग का ट्रैफिक का प्लान है। मरंगा बाईपास जो मरंगा बाईपास से शुरू होकर 0 माइल तक आती है, इस रास्ते में ट्रैफिक की व्यवस्था 1 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेगी, सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेगी। दूसरा एक ये है कि 0 माइल से लेकर सभा स्थल तक और उसके आगे तक इनफैक्ट काठपुल तक 0 माइल से काठपुल के बीच में वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सिर्फ हम लोगों ने कुछ वैसे व्यक्ति जैसे वीआईपी ड्यूटी वीआईपी हैं और जो मीडिया के बंधु हैं उनके लिए हम लोगों ने बसेस का प्रबंध किया है जो उसके माध्यम से आगे सभा स्थल तक जा पाएंगे। इवन कुछ तो दिव्यांग बंधु हैं जिनको चलने में तकलीफ होती है वह भी उसका उपयोग करके वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और बाकी सभी वाहनों पे जैसे कि आपको सनौली चौक से 0 माइल के बीच में गुलाब के बाग की जो एरिया है उसमें किसी भी वाहन को पार्क नहीं करना है, ना ही एक लंबे अवधि तक उस वाहन को ठहरने दिया जाएगा। इसी प्रकार आप 0 माइल से जब बरसौनी टोल प्लाजा की ओर जाएंगे तो वो पूरा मूविंग जोन, उसमें आपको वाहन को रोकना नहीं है, आप सिर्फ डिपोर्ट कर सकते हैं 2 से 4 मिनट में। जो आप जिस आपके पैसेंजर बैठे हुए हैं वो उतर जाएंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। वाहन को रुकने ऐसे खाली वाहन को वहाँ रुकने नहीं दिया जाएगा। डिपोर्टिंग पॉइंट में एक बात आप लोग को और बतानी है कि दमका नहर है जहाँ से भी दोनों उनके नहर के दोनों तरफ से रास्ता गया है सभा स्थल की ओर, उसको भी जिला प्रशासन ने डेवलप किया है और सजाया है। तो वहाँ से भी जो भी यात्री आ रहे हैं सभा स्थल जाने के लिए वो वहाँ से जा सकते हैं। तो उनके पास 3 रास्ता होगा, या तो आप 0 माइल से सीधे मुख्य सड़क से सभा स्थल की ओर प्रस्थान करें या फिर दमका चौक के पास जो 2 उनके लेन है नहर की दोनों तरफ वहाँ से आगे चले जाएँ। इसी प्रकार वो जब आएंगे तब भी वो रास्ता खुला रहेगा और आके मुख्य सड़क पर जैसे ही पहुँचेंगे उनके बसेस आ जाएंगे और वहाँ से वो अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। इस कार्यक्रम में डीटीओ और डीपीओ को भी शामिल करने की हम लोग को सूचना मिली है। वो अपने अपने जिला से आए जीविका दीदी को एक जगह एकत्रित करेंगे और अपने जो संबंधित बस है उसमें बिठाएंगे, जिससे कि वो जितना जल्दी उनका समय कम से कम नष्ट और वो अपने घर मतलब कम कठिनाइयों के साथ पहुँचें और खुशी खुशी पहुँचें। यही आप लोगों से साझा करना था।